राम राम भाइयों, स्वागत है आपका चाचा की चौपाल के एक नए किस्से में। और हमारा आज का किस्सा है एक ऐसी नायाब चीज से जुड़ा हुआ जो कि आज के जमाने में लगभग विलुप्त हो चुकी है। और उस नायाब चीज का नाम है वीसीआर, यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। तो हमारी जनरेशन में तो ये नया नया आया था, पॉपुलर भी हुआ था। आज की जनरेशन शायद वीसीआर नाम की चीज को ना जाने, क्योंकि अब ये चीज विलुप्त हो चुकी है। तो उन दिनों वीसीआर बहुत जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हो चुके थे। घर में फिल्म देखनी हो, मनपसंद फिल्म देखनी हो तो वीसीआर किराए पे लेके आओ। अच्छा, खरीदे नहीं थे लोगों ने, किराए पे लेके आते थे, सस्ते मिल जाते थे। लगभग 150 रुपए में रात के लिए 3 फिल्में मिल जाती थी और तीनों फिल्में पूरी रात फिल्में देखते थे, सुबह हो जाती थी, फिर अगले दिन सोया करते थे। और इतना ज्यादा पॉपुलर था कि गांव के लड़के हम लोग मिलके 10-20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, जिसके पास जो भी शेयर बने वो शेयर मिला के और हम जो है फिल्म देखा करते थे वीसीआर पे। तो ये ऐसा ही एक किस्सा है जिसमें हमने शनिवार की रात को वीसीआर लाने का प्लान बनाया और उसके लिए पैसे इकट्ठे किए। मैंने पूछा कि भाई, प्लान मेरा ही था कि फिल्म चलाएं भाई, आज वीसीआर वगैरह लाए। यार दोस्तों में पूछा तो पैसे ज्यादा नहीं हुआ करते थे उस टाइम हम लोगों के पास। किसी के पास 10 रुपए निकले, किसी के पास 20 रुपए निकले, ऐसी शेयरिंग कर करके हम वीसीआर चलाया करते थे। तो कमी पड़ी पैसों की, 90 रुपए कम पड़ गए तो मैंने बोला 90 रुपए मैं दूंगा। अच्छा, एक साथ पैसे खर्च करना उस टाइम गुनाह हुआ करता था। यानी आप जो है अपने जेब खर्च से पैसे बचा लो, इकट्ठे कर लो, लेकिन 10-20 रुपए से ज्यादा खर्च करोगे तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता था। और मैंने वीसीआर में मिला दिए 90 रुपए। वीसीआर लाने की जिम्मेदारी थी जोगिंदर को। जोगिंदर को बोला भाई ये लो पैसे, इकट्ठे करके हमने पैसे 150 रुपए जोगिंदर को दे दिए कि भाई जोगिंदर, वीसीआर लाने की जिम्मेदारी तेरी। अब जोगिंदर ने अपने चाचा जी, उसके चाचा जी का नाम था नंदलाल जी, तो वो नंदलाल जी की साइकिल ली और वीसीआर लेने के लिए रात को निकल गया। अब वो दूसरे मोहल्ले में जो है, दूसरे इलाके में मिला करता था, हमारे नजदीक ही है मालवीय नगर, वहां पर जो है वीसीआर मिला करता था। तो जोगिंदर मालवीय नगर गया, वीसीआर उसे मालवीय नगर में नहीं मिला। हम लोग वहां पर इंतजार करते रहे कि जोगिंदर अभी आने वाला है, आने वाला है। काफी टाइम लग गया, जोगिंदर नहीं आया। मालवीय नगर में नहीं मिला तो वो चिराग दिल्ली गया, चिराग दिल्ली में नहीं मिला तो गौतम नगर गया, गौतम नगर में नहीं मिला तो स्वामी नगर गया। मतलब उसने सारी रात वो चक्कर काटता रहा। अब गड़बड़ क्या हुई कि जिस साइकिल को वो लेके गया था वो नंदलाल जी की साइकिल, उसके चाचा जी की साइकिल, और नंदलाल जी को जाना था नाइट ड्यूटी पे। उस टाइम स्कूटर और ये जब इतना ज्यादा जो है वो हुआ नहीं करते थे, साइकिल ही जो है जान की सवारी साइकिल। और साइकिल गायब, ढूंढ मची तो पता चला कि साइकिल के साथ जोगिंदर भी गायब। अब जोगिंदर का तो वारंट कट गया कि भाई जोगिंदर की तो अब पिटाई पक्की है। अब हम इंतजार करते रहे, हमें नहीं पता, हमें ये पता था कि भाई जो है उसके चाचा जी ढूंढ रहे हैं और मुसीबत जो है ये है, असल में ये मुसीबत वाला काम है कि जो है अगर वो जोगिंदर अब टाइम से नहीं आया और इसके चाचा जी ड्यूटी नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी। और जोगिंदर जो है वीसीआर ढूंढता फिर रहा, उसने भी कसम खा रखी थी कि वीसीआर लेके ही घर में घुसूंगा। और किस्मत यूं खराब थी कि उस दिन किसी भी जगह पे वीसीआर नहीं मिला। तो जोगिंदर को वीसीआर नहीं मिला। हम उसका इंतजार करते करते अपने घरों में चले गए। छत पे जाके, गर्मियों का टाइम था, छत पे जाके बिस्तर वगैरह लगा लिए। जोगिंदर फिर भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद हमें नींद आ गई, हम सो गए। रात को आंख खुली कि जोगिंदर की छत से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही, सामने ही छत थी जोगिंदर की। हमने उठ के देखा क्या हुआ, तो जोगिंदर का चल रहा था छत पे रिमांड, और उसके चाचा नंदलाल जी वो उसको जो है लेके डंडा और धड़ाधड़ मारने पे लगे हुए। अब वो साइकिल सारी रात गायब, जोगिंदर भी सारी रात गायब। अब वो जोगिंदर के आने के बाद उनकी नाइट ड्यूटी की तो हो गई छुट्टी। अब वो जोगिंदर पे जूता पटक रहा था छत पे, और बता अब जाएगा, कहाँ गया था साइकिल लेके, किस किस ने पैसे मिलाए, मेन सवाल किस किस ने पैसे मिलाए। अब मेरी समझ में आ गया कि अब ये मुसीबत वहां से जोगिंदर की छत से कूद के मेरी तरफ आने वाली है, क्योंकि 90 रुपए मैंने मिलाए थे और 90 रुपए मिलाने का मतलब था कि बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया।
अब मुझे डर चढ़ गया। मैंने कहा भाई 90 रुपए मैंने मिलाए और ये बात खुल के अभी ये बता देगा, अब नहीं 2-4 जूते खाने के बाद बताएगा। और इतना स्टेमिना इसमें है नहीं कि ये ज्यादा जो रुक जाए, तो ये तो आज खुलेगी कि 90 रुपए मैंने मिलाए हैं। और अगर वहां से लीक हुई तो पक्का कल सुबह तक मेरे घर आ जाएगी ये बात कि भाई मैंने 90 रुपए मिलाए हैं। मैं सारी रात मुझे डर के मारे नींद नहीं आई, क्योंकि गलत तो काम हो गया था। कई बार गलतियां कर देते हैं हम, करते टाइम नहीं पता चलता, जब उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं ना तब पता चलता है कि गलती हो गई। और उस टाइम कोई रास्ता नहीं होता, तो हमसे भी गलती हो गई, रास्ता कोई था नहीं बचा हुआ, तो हम सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठे, संडे का दिन था, हमारे घर के सामने एक चौक सा है, तो वहां पे सब जो है ताश वगैरह खेलने के लिए लोग इकट्ठे होते थे संडे के दिन। तो मेरे पिताजी और जो है ये नंदलाल वगैरह भी वहां पर इकट्ठे हुए। अब मेरे पिताजी नंदलाल के पास खड़े हो गए जाके, और मैंने देख लिया। मैं समझ गया कि अब थोड़ी देर में ही राज खोलने वाला है। और थोड़ी देर क्या, 2 मिनट भी नहीं लगे, नंदलाल जी ने मेरे पिताजी से बोला कि भाई तेरे लड़के के पास बड़े पैसे हो गए हैं वीसीआर में देने के लिए। बोले क्या मतलब? तो उसने बोला कि 90 रुपए वीसीआर में दिए तेरे लड़के ने, इतना रईस हो गया तेरा लड़का। ओहो, मैं सुन ही रहा था कान लगा के, जैसे ही पता चला मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। मैंने कहा भाई साहब अब ये बात जो पिताजी को पता चल गई, पिताजी तो हमारे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हमारी माताजी, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, हाथ से कम जूते से ज्यादा बात करती थी। तो हमारी माताजी को पता चल गया तो आफत आ जाएगी। और वही जिसका डर था वही हुआ। हमारे पिताजी ने आके माताजी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे 90 रुपए मिले हैं वीसीआर में, रात को इनका वीसीआर देखने का प्लान था। अच्छा, मेरी माताजी ने तुरंत आवाज लगाई मेरे को, कहाँ है भाई? मैं आ गया। बोले रात को कितने पैसे दिए थे वीसीआर में, सच सच बताना। मैंने कहा मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए। बड़ा जूता तो उसके बाद मैंने कहा बता देने में ही भलाई है, वरना ये जो है ना क्वांटिटी जूतों की बढ़ती चली जाएगी। मैं भी जो है थोड़ा सा तेज था, मैंने जो है पहले 20-30 रुपए से बढ़ना शुरू किया। मैंने बोला हाँ 30 रुपए मिलाए थे, फिर 2-4 लगे, मैंने कहा 50 रुपए मिलाए थे, जब और 2-4 लगे तो मैंने बताया हाँ 90 रुपए मिलाए थे। तो वो बात में हमारी खुल गई। उस दिन मेरा रिमांड हुआ अच्छा खासा, मेरे जेब खर्च बंद कर दिया गया, उसका ये नुकसान हुआ। मोहल्ले में जो हम लड़कों की बदनामी हो गई कि पैसे मिला के वीसीआर चलाते हैं, वो बदनामी हुई सो अलग। नंदलाल जी ने जो जोगिंदर की पिटाई करी और जो हम भी शर्मिंदा हुए नंदलाल जी की नजर में, वो अलग। और लगभग 1.5 महीने तक कोई वीसीआर नहीं चला मोहल्ले में, ये नुकसान अलग कि चल हमने नहीं तो किसी ने चलाया तो वहां जाके फिल्म देख लिया करते थे, वो भी नुकसान हो गया। तो मतलब कई तरह के नुकसान उठाए हमने। तो ये हमारा जो है लड़कपन का एक किस्सा था। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक रोचक किस्से के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।